पर्सनली जो मैं समझता हूँ मेरी लाइफ का एक चेंजिंग मोमेंट या एक लाइफ का वो वक्त जिसके बाद से मैं इस एक्टिविज़म की फील्ड के करीब आया, वो मैं पर्सनली 2014 के सितंबर 6 का दिन याद आता है मुझे जब भी मैं इस टॉपिक के बारे में सोचता हूँ। ये वो दिन था जब पर्सनली मेरे अपनी लाइफ में एक पर्सनल ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मेरे अपने चाचा अली अकबर कुमैली जिनका नाम है, उनको इस मुल्क की जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की फ़िज़ा है उसके तहत कुछ शर पसंद अनासर ने, कुछ मुल्क के दुश्मनों ने उनको इस दुनिया से अगली दुनिया तक का सफ़र में मुंतकिल किया, उनको शहीद किया 6 सितंबर 2014। ये वो दिन मैं समझता हूँ जिस दिन के बाद से मैंने अपनी ज़िंदगी का रुख जो है एक्टिविज़म वगैरह के करीब किया। इस पर्सनल इंसिडेंट के बाद 2014 के बाद ये तो समझ आ गया था कि इस मुल्क में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी, बढ़ती हुई बदअमनी के ख़िलाफ़ कुछ इक़दाम उठाने चाहिए, लेकिन क्या उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस बारे में कुछ भी नहीं था। खुशकिस्मती है कि 2014 के दिसंबर के करीब, नवंबर के करीब मुलाकात एक बहुत मशहूर और मारूफ समाजी कारकुन शहीद खुर्रम ज़की से भी मेरी। खुर्रम भाई इस मुल्क पाकिस्तान की वो चंद आवाज़ों में से एक आवाज़ माना जाता है खुर्रम भाई को, जो चाहे रियासत जो जुल्म बर्पा कर रही है अपने सिटीजन्स के ऊपर, चाहे वो मुल्क में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के तहत जो लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, या वो चाहे किसी भी मसलक, किसी भी मज़हब के ऊपर जो भी शिद्दत पसंदी और जो भी नाजायज़ और नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए सफ़े अव्वल में खड़े होते थे। खुर्रम ज़की से मेरी मुलाकात 2014 के एंड के करीब हुई, और अपनी ज़िंदगी में जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है, जो कुछ थोड़ा बहुत ज़िंदगी में करने आया है, समझ आया है, एक्टिविज़म की फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो बाकी और चीज़ों के बारे में हो, उनको मैं अपना मेंटर, टीचर, गाइडर, हेल्पर सब मानता हूँ। खुर्रम भाई मेरी वो इंस्पिरेशन है जिसके बाद मैं इस एक्टिविज़म की फील्ड में जो थोड़ा बहुत कर सकता हूँ वो करता है। करीब से तो मेरे ख्याल है बहुत दफ़ा गुजरूँगा, उसका तो काउंट शायद नहीं हो, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक एक्टिविस्ट होता है उसकी ज़िंदगी घर पे कम और सड़कों पे ज़्यादा गुजरती है, और बदकिस्मती से जब मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो अपने हुकूक के लिए सड़क पे निकलना खुद एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। तो बारहा दफ़ा, चाहे वो मैं पिछले इंटरव्यू में एक बात कह रहा था कि जो नुमाइश की चौरंगी है मेरे घर से कुछ 5 मिनट के फासले पे, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने घर में कम अरसा ज़िंदगी का बिताया और उस नुमाइश चौरंगी पर बैठे हुए ज़्यादा अरसा बिताया। अरेस्ट अगर मुझे करीब से गुजरने वाले कुछ इंसिडेंट याद हैं तो वो 2014 के एंड में गालिबन CM हाउस के बाहर का एक प्रोटेस्ट था जिसमें खुर्रम भाई के साथ ही थे, और बस वो प्रोटेस्ट में 2 दिन तक हम साथ ही थे। बस मैं घर आया था गालिबन कपड़े बदलने, क्योंकि 2 दिन बाद 2 दिन तक मैं नहीं था, और जब घर से कपड़े बदल के वापस गया हूँ तो पता चला कि बाकी लोग अरेस्ट हो गए। शार फैसल पे एक रियासती इदारे के दफ्तर के बाहर था, और मुतालबा ये था कि भाई जब उठा के ले गए हमारे प्यारों को 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल से उठा के ले गए हो, किसी के वालिद गुजर के इंतज़ार में, किसी की वालिदा दुनिया से चली गई इंतज़ार में, किसी के बच्चा हर दरवाजे की दस्तक के ऊपर, दरवाजे के ऊपर भागते कि शायद मेरे बाबा आ गए हैं। 8 साल तक बच्चा भागे जा रहा है। कोई बच्चा दुनिया में बाद में आया है, उसके वालिद को पता नहीं है कि बच्चा आया है, बच्चे ने अपने वालिद को ज़िंदगी में नहीं देखा है। इन तमाम मज़ालिम, और ये मज़ालिम कोई दहशतगर्द तंजीम या कोई फ़िरकावारियत फैलाने वाली तंजीम नहीं, बल्कि मुल्क के रियासती इदारे और मुल्क के ज़िम्मेदार खुद कर रहे हैं। हर एक्टिविस्ट और हर इंसान जो है वो अपनी एक फ़ील्ड को चुनता है। अगर आप मुल्क पाकिस्तान में किस डोमेन के अंदर इनजस्टिस या किसी डोमेन के अंदर एक्सट्रीमिज़म मौजूद है तो वो डेफिनेटली हर डोमेन के अंदर मौजूद है, चाहे वो लिसानी हो, चाहे वो रिलीजियस तौर पे हो, चाहे वो सेक्ट, चाहे वो क्लास, चाहे वो क्रीड, चाहे वो कलर, किसी के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम अपना जो एक स्पेसिफिक गोल रखा हुआ है वो काउंटरिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है। तो मैंने अपने जितने भी ज़िंदगी में काम किए वो इस डोमेन में ज़्यादा किए, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के अगेंस्ट, रिलीजियस इंटॉलरेंस के अगेंस्ट, और ये जो एक फ़िज़ा है कि जो भी थोड़ा सा भी इख्तिलाफी नज़रिया रखता हो आपसे, उसे मार दो, उसे ख़त्म कर दो, उसे जला दो, उसे फेंक दो। इस नज़रिए के ख़िलाफ़ क्यों एक कमरे में या एक जगह के ऊपर 10 लोग अलग अलग नज़रियों के साथ अगर बैठे हैं तो क्यों वो रखा है।
میرے خیال سے یہ بہت کامن ہے ایکٹیویزم کی لائف کے اندر، اور کافی لوگوں کو اس پوائنٹ تک دھکیلا جا چکا بھی ہے، اور دھکیلا جایا جاتا ہے کہ وہ اس پوائنٹ کے بعد ان کے پاس کوئی دو راستے نہیں بچتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے بھی کچھ لوگ، کچھ ایکٹیوسٹ دوست جو کہ پہلے بالکل ہمارے ساتھ انہیں چوک اور چوراہوں کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہے. کوئی کچھ ملک کے اندر ہے، کوئی کسی ملک کے اندر ہے. لیکن بہرحال یہ آپ کا اپنے سینٹیمنٹس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اپنے مینٹل اسٹریس، مینٹل آپ کی کتنی کیپیسٹی ہے، یہ اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اور آپ کس پوائنٹ پر جا کے کمپرومائز کر لیتے ہو. اور ایسے کمپرومائز کرنا بھی نہیں کہوں گا میں، ایسے یہ کہوں گا کہ آپ کتنا سہ سکتے ہو اور کتنا نہیں سہ سکتے ہو. ہر انسان کی ایک دائرہ، ایک ساخت ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ نہیں سہ سکتے. تو انڈیویجولی مجھے تو کبھی نہ آفر اور نہ دھمکی آئی ہے ملک چھوڑنے کی، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم اپنے آپ سے وعدہ تو فی الحال یہی ہے کہ رہیں گے تو اسی ملک میں رہیں گے، چاہے پھر وہ ریاستی ادارے ذرا ناردرن ٹور کے اوپر لے جائیں، یا وہ چاہے ریلیجیس ایکسٹریمزم کے حدوں چڑھ جائیں. لیکن انشاءاللہ اس ملک میں رہ کے جتنا حد تک ہو سکے گا اتنا حد تک انجسٹس کو اور بد امنی کو کم کرنے کی کوشش کریں.